धूप ढल रही थी और नीरजा अपने गांव के पुराने कुएं के पास अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे हमेशा बताया था कि सूरज ढलते ही उस कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन नीरजा की जिद के आगे सब हार गए थे। आज उसकी मां का स्वर्गवास हुए ठीक 1 साल हो गया था। वो हमेशा कहती थी कि उसकी मां की आत्मा इस कुएं के पास ही रहती है, उसे किसी से कोई भय नहीं। जैसे जैसे अंधेरा घना होता गया, नीरजा को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो घबराई, लेकिन उसे यकीन था कि ये उसकी मां ही है। आवाज धीमे धीमे और साफ होती गई। नीरजा को मां की पुकार सुनाई दी, नीरजा मेरी बेटी, मुझे बचा ले। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ी। उसे यकीन था कि उसकी मां की आत्मा फंसी हुई है। जब वो कुएं के बिल्कुल पास पहुंची, उसने देखा कि कुएं का पानी अचानक खून की तरह लाल हो गया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। तभी कुएं से एक हाथ बाहर निकला, सूखा और काला। नीरजा ने उस हाथ को देखा और समझ गई कि वो उसकी मां का हाथ नहीं है। अचानक एक भयानक चेहरा कुएं से निकला, जिसने एक भयंकर चीख मारी। वह नीरजा की ओर बढ़ा और उसे खींचने लगा। नीरजा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसके चारों ओर अंधेरा घेर आया और कुएं की आवाजें बढ़ने लगीं। नीरजा की आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब तक गांव वाले दौड़े, नीरजा का कोई निशान नहीं था। केवल कुएं के पानी में हलचल हो रही थी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी छुआ हो। गांव में अब ये कहा जाता है कि उस दिन के बाद उस कुएं से नीरजा की चीखें हर रात सुनाई देती हैं। कोई भी अब उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।